हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी के? मस्त, जबरदस्त, भी जबरदस्त, अच्छी बात। तो आपका स्वागत है फिर आपसे आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 360 में। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं, विज्ञान की हमारी एक पहला पाठ खत्म हो गया है और उसका अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न कल हमने एक 5 खत्म कर दिए थे, तो आज 5 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा क्या लिखा है आपने। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 ना, जो अभ्यास प्रश्न में है। संतुलित करने का मतलब मैंने आपको बता दिया था, इधर और इधर इनके अणुओं की परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो बेटा देखते हैं, मैंने बताया एक एक चीज पकड़ेंगे। एक तो पहले ये देखिएगा कि हमारा यहाँ H है और यहाँ पर OH है। ये क्या हमारा जल। हमने कहा ना, जल से हम क्रिया कभी भी जल से संतुलित नहीं कर सकते। तो हम इसको तोड़ के लिख लेंगे H2HOH। जल को तोड़ के लिख लेंगे HOH। जितनी गुणा यहाँ करेंगे उतनी गुणा हम यहाँ कर देंगे। ये ना प्यारे बच्चों, चलते हैं। ये यहाँ पर कितना है? H का एक, यहाँ पर भी देखो बेटे H का एक, ठीक है ना। पूरी होगी NO3 के, NO3 पूरा का पूरा बेटे एक साथ, चाहिए NO3 एक साथ। ठीक है, NO3 के देखो कितने, दो। हम दो गुणा यहाँ नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं? इसके आगे गुणा कर सकते हैं बेटे। तो देखो दो यहाँ पर है, तो दो यहाँ पर है, तो दो की गुणा हम क्या करेंगे? यहाँ पर। जब यहाँ पर दो की गुणा करेंगे तो देखो बेटे H के भी दो हो गए। H के दो हो गए तो इसका मतलब हम दो की गुणा यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए बेटे, अब कैल्शियम का एक, Ca का एक, Ca का एक, OH के एक साथ देखना। OH के कितने यहाँ पर? दो। देखो ब्रैकेट में बंधा है तो इसका मतलब दो। देखो OH के भी कितने होंगे यहाँ पर? दो। यानी हमारी गुणा पूरी होगी और ये बैलेंस हमारी अब होगी संतुलित। यहाँ पे बच्चों चलते हैं अगले वाले पर, देखते हैं। तो यहाँ पर भी Na का एक, Na के दो। तो यहाँ पर तो ये हल्का चमक रहा होगा, इसलिए हम इसको बड़ा बना देते हैं। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखो Na का एक, यहाँ पर Na के दो, इसका मतलब हम दो की गुणा यहाँ करेंगे। चलिए बेटे, OH के हो गया दो। अब यहाँ OH तो है नहीं, इसका मतलब HOH लिखेंगे बेटे यहाँ पर। जल को इस वाले में देखो हमने कितनी की उड़ाई? दो की। क्योंकि OH के यहाँ पर दो हो गए तो OH के यहाँ भी दो हो गए, तो इसका मतलब दो गुना यहाँ पर करेंगे। चलो आगे। H के कितने बेटे? देखो H के दो, यहाँ पर भी देखो H के दो। ठीक है, SO4 का एक, पूरे का SO4 देंगे तो SO4 का एक। इसका मतलब ये आपकी क्या होगी बेटे? बैलेंस हो गई। इसका मतलब हमें कहीं भी गुणा नहीं करनी पड़ी। चलिए और देखो Na का एक, Na का एक, Cl का एक, Cl का एक, ठीक है ना। Ag का एक, Ag का एक, NO3 पूरा देखिए, NO3 का एक एक, ये पहले से ही संतुलित है। ठीक है ना, इसमें ये होगा। अगला देखते बेटे, BaCl2 यानी बेरियम का एक और यहाँ पे बेरियम का एक। ठीक है, Cl के कितने यहाँ पर बेटे? दो, लेकिन यहाँ पर एक, इसका मतलब दो की गुणा हम इसमें करेंगे। H के कितने हो गए? दो, H के भी दो हो गए। SO4 का एक, SO4 का एक, तो ये भी आपकी कितनी होगी? संतुलित हो गई। इसका मतलब ये है कि बेटा इस प्रकार आपको संतुलन करना समझ में आ गया होगा। आगे फिर चलेंगे, यही सवाल चलेंगे। तो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, आपको देखेंगे। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं के संतुलन रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, यानी हम इसने हिंदी में दिया है और हमें इसे अभ्यास प्रश्न हल करके मतलब सूत्रों में बनाकर दिया। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको विज्ञान की पहली वाली 5 कक्षाएं, शुरू की पहली 5 कक्षाएं समझनी होंगी, जिसमें लिखा है विज्ञान को प्यार से समझे। ठीक है ना, उसमें सारे सूत्र उसमें बना प्यार से बताए गए हैं। और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो पहले से देखते आ रहे हैं, उनको आज बड़े प्यार से ये बनता नजर आएगा। ठीक है ना, इनको हमें याद भी नहीं करना, ना ही कुछ करना है। तो आज ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो हमने पहले 5 कक्षा में पढ़ा था वो आज फिर उसमें आ गया आपका। चलते हैं बेटे, तो यहाँ लिखते हैं हल। देखिए क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को किससे दिखाते बेटे? हमें पता है Ca से दिखाते, तो A का है। और हाइड्रोक्साइड को OH से दिखाते। Ca की दो होती है, OH की एक होती है, तो दो तो इधर लगेगी ना। अब एक को हम लिखते नहीं, तो फिर किन का निशान है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 होता है, इसको पता है। अब आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब ये होगा कि आपका Ca होगा और CO3 होगा।
इसकी दो होती है, इसकी दो होती है, तो ये कट गई, तो कोई भी हम संयुक्ता नहीं लगाएंगे। प्लस और वहां पर क्या है बेटे हमारा जेल H2O, जेल को हम बोलते हैं। लेकिन बेटे एक बात याद रखना, यहाँ पर OH है, इसका मतलब यहाँ पर, चलो देख लेंगे इसमें भी। अब इसको हमें करना है संतुलित, ठीक है ना बेटे। संतुलित करने के लिए देखते हैं, कार्बन का एक, कार्बन का एक, तो देखो पहले सी का देख लेते हैं, सी का एक, सी का भी एक। ओके देखो बेटे, ओके दो की गुणा करें यहाँ पर तो दो हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड के दो हो गए, तो दो दो चार, तीन और एक चार, यहाँ पर चार हो गए। अब बेटे एच के भी तो कितने हो गए, दो, क्योंकि दो की गुणा इसमें भी हुई। बेटे एच के भी दो, तो इसका मतलब ये अपने आप संतुलित है, इसको हम संतुलित नहीं कर सकते। दोबारा देख लें, कैल्शियम का एक, कैल्शियम का एक। अब देखो यहाँ O के दो हैं और H के दो हैं, और यहाँ पर कार्बन का एक है। तो बेटे कार्बन का देखा पहले, कार्बन का एक, O के दो ये रहे, O के दो ये रहे, दो और दो चार हो गए, तो तीन तो एक ये रहे और एक ये रहे, चार हो गए, नहीं हो गए, तीन आ रहे चार। और H के भी तो दो हैं, जब अंदर गुणा करेंगे तो H की भी तो दो गुणा हो जाएगी, तो H की भी दो ऑलरेडी है। समझ आएगी ना बात को। चलिए बेटे अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। जिंक, जिंक को किससे दिखाते हैं, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को किससे दिखाते हैं, Ag से, नाइट्रेट को NO। देखो सिल्वर के दो नाम होते हैं, सिल्वर और चांदी, लेकिन इसे संयोजकता एक होती है, इसकी भी एक होती है, तो एक एक तो क्या हो गया, हमारी कट गई। चलिए और आगे लिखते हैं, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बोले तो Zn, नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं। देखिए Zn की दो होती तो दो इधर लगाएंगे, और नाइट्रेट की एक होती तो एक लगाते नहीं, काम खत्म। और यहाँ पर बचा सिल्वर बोले तो Ag, ठीक है बेटे। यहाँ पर हमने सिल्वर देख लिया, पूरा हो गया। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए बात करते हैं। देखो जिंक का यहाँ पर एक, जिंक का भी यहाँ पर एक है, कोई परेशानी नहीं। Ag का एक, Ag का भी एक है, कोई परेशानी नहीं। NO3 के यहाँ पर कितने हैं, NO3 के देखें पूरा बेटे यहाँ से यहाँ तक एक है, लेकिन NO3 के यहाँ देखें दो, इसका मतलब हमें यहाँ दो की गुणा करनी होगी। जब दो की यहाँ गुणा कर देंगे तो सिल्वर के भी तो दो हो गए, दो की गुणा सिल्वर में हुई, इसके यहाँ पर वही दो की गुणा, है ना बेटे। इस प्रकार ये होगी हमारी संतुलित। चलिए अब देखते हैं सी पर, यानी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बोले तो ए प्लस की एल्युमिनियम, और ये कॉपर क्लोराइड, कॉपर को किससे दिखाते हैं हम, Cu से, क्लोराइड को दिखाते हैं Cl से, ठीक है ना बेटे। चलिए बात अब, लेकिन यहाँ पर एक गलती हमसे विस्फोट नहीं बनाया आपने, Cu की दो थी, कॉपर और तांबा दो नाम है, तो दो की गुणा यहाँ करेंगे, Cl की एक होती है, एक लगाते नहीं, ठीक है ना। आगे दिखते हैं, आगे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम बोले तो ए है, क्लोराइड बोले तो सी है। एल्युमिनियम की कितनी होती है बता देता था, तीन, हाँ तीन यहाँ लगाएंगे, Cl की एक होती तो एक लगाते हैं। प्लस क्या है ये, कॉपर, कॉपर कौन से लगाते हैं, सी से। हमें क्या करना है बेटे, इसको बैलेंस करना है। तो देखो समझ में आ रहा होगा ना, अगर हमने 5 वीडियो हमने पढ़ी है तो अब ये आसान हो रहा है, ठीक है। एल्युमिनियम का यहाँ कितना है, एक, अभी एक है। Cu का यहाँ कितना है, अभी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है और यहाँ पर तीन, गड़बड़ी होगी बेटे। अब कैसे करें, इसका मतलब हम पहले अगर दो की गुणा करें तो एल्युमिनियम कितने देंगे, 6, तो यहाँ पर दो है, दो की गुणा करने के लिए यहाँ पर कितना गुणा पड़ेगा, 3 की गुणा। एल्युमिनियम के यहाँ कितने हो गए, दो, बेटे दो की गुणा करेंगे, और यहाँ पर Cu के 3 हो गए तो 3 की गुणा यहाँ पर कर लेंगे। अब समझ में नहीं आया, दोबारा निकालते हैं, दोबारा बात करते हैं बेटे। तो एल्युमिनियम का एक, एल्युमिनियम का एक, कॉपर का एक, कॉपर का एक, Cl के कितने हैं, दो, और यहाँ पर Cl के कितने हैं, 3। तो एक तो ठीक है कि जितने की यहाँ गुणा उतने की यहाँ कर दो, जितने की यहाँ है उतने की यहाँ कर दो, आराम से पूरे हो जाएंगे। मतलब Cl के अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा देखो इसकी दो की गुणा हम यहाँ कर देंगे। एल्युमिनियम के दो हो गए, क्लोरीन के कितने हो गए, 6। अब 6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 की गुणा करनी पड़ेगी, हो गए ना, हो गए। Cu के 3 हो गए तो 3 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्युमिनियम के 2 हो गए, इसलिए हम यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे। बेटे इस प्रकार हमारी क्या हो गया, हमारी संतुलित हो गई। चलिए अब लास्ट वाले सवाल पर चलते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम को बी से नहीं लिखेंगे, वो बेरिलियम होता है, ये बेरियम है। बेरियम को हम किससे दिखाते हैं बेटे, बी ए से दिखाते हैं, बताया था मैंने। क्लोराइड को Cl से दिखाते हैं। बेरियम की संयोजकता 2 होती है तो 2 लगाएंगे प्लस। पोटेशियम सल्फेट KSO4, सल्फेट की कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 की गुणा हम यहाँ कर देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बोले तो BaSO4, इसकी भी दो, इसकी भी दो, तो ये होगी कट गई। प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की होती है Cl और क्लोराइड की, इसकी भी एक, इसकी भी एक, तो ये भी कर गई, ये हो गया KCl, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो देखो Ba का एक, Ba का एक,
बी के साथ SO4 का एक, तो SO4 का एक, क्लोरीन के दो, यहाँ पर एक है तो इसकी लगाएंगे दो, पोटेशियम के दो तो दो, इसके भी दो हो गए, तो ये भी आपकी क्या होगी बेटे, बैलेंस। इस प्रकार चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका फिनिश हो जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए पहले बच्चों देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर देखिए। तीन अभिक्रियाओं को के संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बिल्कुल सेम है बिल्कुल। मेरा तो मन कर रहा है कि आपको ये HW दे दिया जाए, कर लेंगे ना आप, लेकिन नहीं, इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं हमें याद करने हैं और उनको पता नहीं है, तो उसके बारे में देखते बेटे अभी। तो देखिए पहला चलते हैं हल, मतलब ए देखेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड को बेटे Br से दिखाते हैं, पोटेशियम के और Br, इसकी भी एक होती है, इसकी भी एक होती है, तो कर लेंगे। बेरियम आयोडाइड, बेरियम को अभी बताया था हमने, Ba से दिखाते हैं, आयोडाइड को I से दिखाते हैं, इसलिए I2 हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki हो गया, क्योंकि इसकी भी एक और इसकी भी एक होती है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम की Ba हो गया, ब्रोमाइड को Br से, बेरियम की दो होती है इसलिए दो यहाँ लगाएंगे, Ba की एक होती नहीं होती। अच्छा आपको ये कह होंगे आयोडाइड वाइड कहां से आगे सर आपके, देखिए बेटे कक्षा 11 में हम हेलोजन पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा आपको हेलोजन को, यहाँ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जना बेटे ये तत्व उपस्थित होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटे ये हेलोजन में, हेलोजन के तत्व उपस्थित है, हेलोजन, इन सबको क्या बोलते हैं हम, हेलोजन बोलते हैं, और इनकी संयुक्ता हमेशा एक रहती है, फ्लोरीन की भी, आपको यहाँ लिखते हैं बेटे, फ्लोरीन की भी, क्लोरीन की भी, ब्रोमीन की भी, आयोडीन की, ठीक है ना। तो यहाँ से तक हमें ये याद करने पड़ते हैं, वहां पर जाकर जब भी हमें याद होते हैं तो क्लियर, अभी नहीं तब कक्षा 11 की बात। चलिए बेटे आप समझ में आती है। अब इसको हमें बैलेंस करना है बेटे, बैलेंस करेंगे। देखिए पोटेशियम का यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, बहुत बढ़िया। ब्रोमीन का देखेंगे, Br की कहाँ है, Br ही, देखो Br के दो हैं, तो इसका मतलब हमें दो की गुणा क्या करनी होगी। अब यहाँ दो की गुणा के दो हो गए, तो इसलिए आपकी दो की गुणा यहाँ पर प्यार बच्चों। चलिए अब देखते हैं, ये तो पूरा हो गया। अब देखते हैं Ba का एक, Ba का एक, तो I के कितने, दो, I के भी दो हो गए, तो ये हो गया हमारी पूरी संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है ना बेटे। आप चलते हैं बी पर, जिंक कार्बोनेट, जिंक बोले तो Zn, कार्बोनेट बोले तो CO2, इसकी भी दो, इसकी भी दो, ये दोनों की दोनों कर दो। अब तीर का निशान बताया गया है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मतलब Zn ऑक्साइड को O से दिखाते हैं, इसकी भी तो होती है, इसकी भी तो होती है, तो दोनों कट गए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको याद करा चुका कई बार, तो CO3। अब देखो बैलेंस करके देख लेते हैं, Zn का एक, Zn का एक, ठीक है, C का एक, C का एक, O के तीन, देखो एक हीरा दो हीरे, कितने हो गए हमारे, तीन हो गए। इस प्रकार ये भी पूरी हो गई हमारी, ठीक है ना। बैलेंस है खुद पे खुद, हमें कुछ करना नहीं है। सी देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बेटे कभी अकेला मिलता है, H2 लिखते हैं, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, 2 लिखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी एक कर दो। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो पहले ही हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, दो, और यहाँ पर एक, तो दो की गुणा होगी, क्लोरीन के दो तो दो होगी, तो ये भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। भैया सही समझ में आ रहा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं डी, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोले तो Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो मैंने बताया था, तीन नाम बताए थे, हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, बताया था ना सुनने। अगर जिसने 5 वीडियो नहीं देखी है तो 5 वीडियो को देख के उसमें देखें, ये नाम हमने याद करने, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है, मतलब HCl, इसकी एक ये भी कर देंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोले तो MgCl, ठीक है ना। तो MgCl, Mg की कितनी होती है, दो, दो यहाँ लगाएंगे, Cl की एक होती है, नहीं लगा। अभी बेचारा अकेला बचा H, H अकेला लिखते हैं, हम लिखते हैं, हाइड्रोजन 2 लिखते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं, Mg का एक, Mg का एक, Cl की कितने यहाँ पर, दो, और यहाँ पर एक, इसका मतलब दो की गुणा हम यहाँ करेंगे, H के दो हो गए तो यहाँ भी H के दो हो गए, तो ये बोल आपकी बैलेंस। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 तक आज आपके क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो होंगे वो आपके अगली वीडियो में
रह जाएंगे पूरे के पूरे। अधिकतर तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में लिखवाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा हम हमको सारा याद कर लेंगे। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।